हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? आरडी क्लासेस में स्वागत है प्यारे बच्चों, और बेहद स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों, जो भी फिजिक्स में 5 नंबर के प्रश्न बने जाते हैं प्यारे बच्चों, वो प्रश्न को मैं वीडियो के थ्रू प्यारे बच्चों अपलोड करने वाला हूँ। लाइव क्लास में वो नहीं रहेगा, केवल आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए, आज हम लोग का काम है ट्रांसफार्मर। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर में जब भी पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, सिद्धांत, संरचना एवं कार्य विधि, ये ट्रांसफार्मर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और प्यारे बच्चों 5 नंबर पक्के कर लो, 5 नंबर के प्रश्न ये आने वाले हैं। अब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी समझ हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझते होंगे। यदि प्यारे बच्चों हमारी बात आपको समझ में आ रही बा और समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। चलिए मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफार्मर क्या चीज है। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा भाई लोग, कि ट्रांसफार्मर क्या चीज है। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी वैद्युत युक्ति है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है प्यारे बच्चों। यही है ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है, ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है भाई लोग। पहले तो ये जानना है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये ट्रांसफार्मर की संरचना आपके सामने बना दिया गया है। यदि प्यारे बच्चों आपको ट्रांसफार्मर की संरचना बनाने में जरा सा भी संकोच हो रहा है, कैसा जरा सा भी संकोच हो रहा है, तो मैं ट्रांसफार्मर की संरचना बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो घबराइए मत, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे क्या होता है इसमें, मैं बहुत छोटा बनाऊंगा, बड़ा तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, छोटा सा बना दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई लोग। जी सर, टेंशन तो नहीं, टेंशन ही तो नहीं लेना है हमें, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए बातों को समझते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। प्यारा सा ट्रांसफार्मर बन के आपके सामने हो गया है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है प्यारे बच्चों, देखेंगे कि इसमें 2 कुंडलियां हैं, एक और दो। प्यारे बच्चों 2 कुंडलियां होती हैं अन्योन प्रेरण में। प्यारे बच्चों देखिए, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, विशिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं कर सकता प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करेगा प्यारे बच्चों, लेकिन विशिष्ट धारा के लिए काम नहीं करेगा। एसी करंट के लिए काम करेगा प्यारे बच्चों, लेकिन डीसी कार्य में इसका यूज नहीं किया जाता है। समझ में आप लोगों को प्यारे बच्चों? तो आप लोग इतना चीज क्लियर कर लीजिए, जो बातें मैं समझाया, जो भी चीजें आपको मैं समझा दिया हूं, आप लोग प्यारे बच्चों इसको बेहद तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पक्का इस बार प्यारे बच्चों 5 नंबर का आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। यदि आप समझ गए होंगे और समझ जाएंगे भी, इसलिए प्यारे बच्चों ये 5 नंबर आपसे छूटने वाला नहीं है। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर के प्रकार पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार में देखें, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर
अप चाहे ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये है स्टेप डाउन पर। स्टेप अप मतलब ऊपर बढ़ाना, मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। देखिए बदलता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है प्यारे बच्चों। फिर आगे इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होता है। मतलब प्यारे बच्चों उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। अभी मैं चित्र बना के समझा दे रहा हूं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई लोग। आगे देखिए बच्चों, अगले पॉइंट पे क्या है, अगला पॉइंट देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर, सॉरी उच्चाई ये था ना, अपचाई ट्रांसफार्मर भाई लोग। अपचाई ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को कम कर देगा। अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, बदलता है। अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है अपचाई ट्रांसफार्मर में प्यारे बच्चों। किसमें, अपचाई ट्रांसफार्मर में। समझ में आया आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना भाई लोग, 1% टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं केवल ट्रांसफार्मर की कार्य विधि संरचना इन सभी के बारे में बताऊंगा। अगला एक लेक्चर बनाऊंगा ट्रांसफार्मर के ऊर्जा में हानि। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या हानियां हैं इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। उसका भी एक वीडियो लाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई लोग, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग हमारी बातों को समझते होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए मैं ये थोड़ा सा उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर को दिखा देता हूँ कैसे ध्यान देना है। बातों को बस समझते रहिए और भावनाएं तो हमारी ऑटोमेटिक आपको समझ में ही आ जाएंगी। आप एक चीज यहाँ केयर करेंगे बच्चों कि ऊपर जो कुंडली है इसे प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, ये है प्राथमिक कुंडली। नीचे जो कुंडली है इसे कहते हैं द्वितीय कुंडली। ये सब नर्म लोहे की प्लेट है बच्चों, नर्म लोहे की पत्तियां हैं, ठीक है। और नर्म लोहे की पत्तियां इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि भौर धनाएं जो होती हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है। नर्म लोहे की पत्तियों को क्यों लगाया जाता है ट्रांसफार्मर, उसके भौर धनाओं को कम करने के लिए, ठीक है। और भौर धनाएं उत्पन्न होती हैं तो ऊर्जा में हानि होता है करे बच्चों, इसलिए लगाया जाता है। घबराइए मत, अभी चर्चा करेंगे। ए एनएस एनपी और ये है एनएस। आप देख रहे हैं इसके एनपी में फेरों की संख्या ज्यादा है और एनएस में फेरों की संख्या कम है। गिन के देख लीजिए प्यारे बच्चों। जी सर मैं देख लिया हूँ। तो ऊंचाई होगा या अपचाई, हाई से लो हो गया, देखिए फेरों की संख्या ज्यादा से कम हो गया तो अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये क्या है बच्चों, अपचाई, अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगले पॉइंट को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, प्यार से देखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपके ट्रांसफार्मर यदि आप लोग अपने वाइबा क्लास, यदि आप अपने स्कूल में वाइबा में यदि आप लोग ट्रांसफार्मर बनाए हुए होंगे प्यारे बच्चों, तो ट्रांसफार्मर से जो भी प्रश्न बनते हैं वाइबा में पूछे जाते हैं उसके भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये कहना है। ठीक है, यदि आप बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि आप लोग बनाए होंगे तो, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए प्यारे बच्चों, अभी भी टाइम है, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों यहाँ नर्म लोहे की पत्तियां लगी होती हैं जो भौर धनाओं को कम करता है, ठीक। अब बच्चों एनपी है और ये क्या है, एनएस। अब बताइए इसके एनएस में फेरों की संख्या ज्यादा है और एनपी में फेरों की संख्या कम है। एनएस मतलब सेकेंडरी
एनपी मतलब प्राइमरी, मतलब प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। ये क्या हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। समझ में आ रहा है आप लोगों के? उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग इसका प्यार से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, दुख ना हो गया होगा बच्चों, क्योंकि आप लोग स्मार्ट है तो स्मार्ट तरीके से स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों इसके बनावट के बारे में। ट्रांसफार्मर का बनावट, ट्रांसफार्मर की बनावट बताइए कैसी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत प्यारा सा चीज है बच्चों ट्रांसफार्मर की बनावट में। आप देख रहे थे कि मैं बीच में ऐसे लाइन खींच रहा था और मैं बोला तो नर्म लोहे की पट्टियां हैं, पटलित क्रोड है, इसे भी बोल सकते हैं। देखिए देखिए ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक लाइन खींच रहे थे, एक के ऊपर एक रख कर आयताकार कुंडली देख रहे थे, ऐसे बन रहा था नहीं आयताकार कुंडली। पहला चित्र जाके देखिएगा, आयताकार कुंडली बना था ना। आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं, आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को आप देख रहे थे उसके ऊपर ऐसे से जो आयताकार कुंडली से बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, इसके ऊपर ऐसे ऐसे तार लपेटा गया था, ऐसे तार लपेटा गया था नहीं, तो वही कह रहा है तथा तांबे के तार को फेरों में लपेट कर, देखिए, तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाई जाती है। देखिए एक कुंडली इधर बना होता है, एक कुंडली इधर बना होता है, दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं जिन्हें प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली कहते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं, मतलब जो उसमें प्राथमिक कुंडली होता है उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं, मतलब देखो प्यारे बच्चों, इन कुंडली आउट कुंडली, इनपुट आउटपुट, जहां इनपुट होता है वहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम करने वाले। क्योंकि आप देखते हैं कि उस ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्टेज का कनेक्शन दिया जाता है, और जो हमारे गांव में हमारे घरों में आता है तो हम लोग अपने घरों में बिजली लेने के लिए, लाइन लेने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर से लेते हैं। और वो ट्रांसफार्मर जो इन होता है 11,000 वोल्टेज, आउट होगा 220 वोल्ट। तो हमारे घरों में कितने वोल्टेज का लाइन आएगा, 220 वोल्टेज का आता है पर बच्चों, ठीक है। तो हाई वोल्टेज को लो कर दिया तो अब चाहे ट्रांसफार्मर ही होगा। तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर में नल लोहे की पत्तियों के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित कोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, फिर जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली कहते हैं। और उसमें से कौन से कुंडली को क्या किया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती कुंडली मतलब प्रथम प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए पहले अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कार्य विधि क्या है, ध्यान समझिए पहले बच्चों, बहुत प्यारा चीज है, कार्य विधि बहुत आसान से। पहले ट्रांसफार्मर को देख लीजिए, ट्रांसफार्मर है आपका पहले बच्चों, ये क्या है, छोटा सा ट्रांसफार्मर में बना के दिखा दे रहा हूँ। इसी के आधार पर हम लोग क्रिया विधि की चर्चा कर रहे होंगे, नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, क्रिया विधि। देखिए ये है आपका कुंडली, क्या भाई लोग कुंडली है जी सर, दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी बात है यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। देखिए ये है प्रत्यावर्ती धारा, और यहाँ पे रहता है प्यारे बच्चों द्वितीय कुंडली, क्या ये प्यारे बच्चों, ये है आपका द्वितीय कुंडली, ठीक है। एक बात हमें बताइएगा प्यारे बच्चों, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो आप देख रहे होंगे प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है यहाँ पे 0 है, फिर बढ़ रहा है, फिर 0 हो गया। क्या प्रत्यावर्ती धारा के मान में बदलाव हो रहा है, जी सर। जब प्रत्यावर्ती धारा के मान में बदलाव हो रहा है तो आप जानते हैं जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें अथवा धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा के मान को शून्य करें, तो बच्चों एक
एक आप पढ़े होंगे अस्टेट का नियम। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें धारा जो है जब प्यारे बच्चों इसमें धारा प्रवाहित होगा तो इसके चारों तरफ इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो चुंबकीय बल लिखाए निकलेंगे प्यारे बच्चों। और आप देख रहे हैं कि धारा का मान बदल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि धारा का मान बदल रहा है। जब धारा का मान बदलेगा तो क्या होगा? धारा का मान बदलने पर, धारा का मान बदलेगा तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है उसके संख्या में भी परिवर्तन होगा, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जैसे ही परिवर्तन होगा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यही है, जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है तब धारा प्रवाहित करते हैं, तब धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। भाई चुंबकीय बल रेखाएं में परिवर्तन होगा तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल है बच्चों तो हम प्रेरित धारा उत्पन्न होना ही होना है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि एक बात दिमाग में रख लीजिए, जो ट्रांसफार्मर होता है धारा और वोल्टेज को अपोजिट ले जाता है। यदि धारा को बढ़ा रहा है तो वोल्टेज को हटाएगा, यदि वोल्टेज को घटा रहा है तो धारा को बढ़ा देगा, बस दिमाग में रख लीजिए। ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, आप जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाता है। क्या आप लोगों को इतना बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को इतना बात क्लियर हो गया है? सब कुछ ओके हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस, नो सर। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसका प्यार से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्वप्रेरक अन्योन्य प्रेरक गुणांक का परिघटना पढ़े होंगे कि जब प्राथमिक कुंडली के धारा में परिवाहित करें उसके मान में परिवर्तन करें तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्यार से लीजिएगा, ठीक है। बच्चों आप लोग स्मार्ट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जी सर, स्मार्ट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ट्रांसफॉर्म व्यंजक प्राप्त करने के लिए आ जाता है। व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए व्यंजक प्राप्त कीजिए में क्या होगा, ध्यान समझिए भाई लोग। आपको पता है प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक क्या लिखेंगे भाई लोग? प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ई लिख सकते हैं सर, ईपी बराबर माइनस एन पी डेल्टा फाइव बी बटे में डेल्टा टी, याद कीजिए। जी सर, फ्राइडे के 2-3 नियम। अब लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ई एस बराबर माइनस एन एस डेल्टा फाइव बी बटे में डेल्टा टी, समीकरण 2। इन दोनों का भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों, व्यंजक प्राप्त करने के लिए देगा, इन दोनों का भाग दे दीजिए। आप लोगों को क्या हमारी बात इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? क्योंकि जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप यही बता देंगे फ्राइडे के 2-3 नियम से, ठीक है भाई लोग। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्या आप लोग स्मार्ट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? जी सर, मैं स्मार्ट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया हूं। आप स्मार्ट तरीके से उसका भाग दे दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से।
जी बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे एन एस बटे में एस बटे में ईपी। एस का वैल्यू एन एस माइनस लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, डेल्टा 5 बटे में डेल्टा टी बटे में एन पी डेल्टा 5 बटे में डेल्टा टी का रेशियो क्या है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। एस बटे में क्या करे, एस बटे में ईपी बराबर क्या हो जाएगा, यस सर, एन एस बटे में एन पी। ठीक है, ये है व्यंजक। और हम पैर बच्चों एक काम कर सकते हैं, हम आर बराबर भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आर भी लिख सकते हैं, एन एस बटे में एन पी बराबर एस बटे में ईपी। परिणमन गुणांक क्या कहते हैं बच्चों, परिणमन गुणांक। परिणमन गुणांक आप बोल सकते हैं द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुपात को परिणमन गुणांक कहते हैं। कभी परिभाषा आ जाएगा तो द्वितीय कुंडली यहाँ मतलब आप फेरों की संख्या के आधार पर भी परिभाषा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन गुणांक कहते हैं। तो ये हो गया मेरे बच्चों आप लोगों का व्यंजक, पूछ लिया जाएगा ट्रांसफार्मर का व्यंजक प्राप्त कीजिए या परिणमन गुणांक प्राप्त कीजिए, तो आप ऐसे कर देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या आप लोगों को इतना क्लियर हो गया? यदि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है बच्चों तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्यार तरीके से लीजिएगा, स्मार्ट तरीके से। यस सर, हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आप आगे पढ़ाने का जिक्र करें। जी बेटा जी। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सर क्या बताना चाहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता बच्चों ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर हो जाता है आउटपुट बटे में इनपुट गुणे 100। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये है ट्रांसफार्मर की दक्षता। आउटपुट मतलब आप बोल सकते हैं निर्गत शक्ति। आउटपुट का मतलब होता है निर्गत शक्ति, जो बाहर निकलने वाला है, निर्गत शक्ति। और पर बच्चों इनपुट को बोल सकते हैं क्या, निवेशित शक्ति। आउटपुट को बोल सकते हैं निर्गत शक्ति, इनपुट को बोल सकते हैं निवेशित शक्ति, और इसी के अनुपात को ही बोलते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। कभी आ जाएगा पेपर में तो आप लोग यही कीजिएगा। यदि आदर्श ट्रांसफार्मर की बात किया जाएगा तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो आदर्श ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसका ईटा ट्रांसफार्मर की दक्षता, कार्य करने की जो क्षमता होती है पूरा 100% होता है। जो कितना हो, 100% होगा तो उसे ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। जब 100% हो जाएगा इसका मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होना चाहिए। जितना कुंडली से जितना वोल्टेज दिया जा रहा है उतना वोल्टेज बाहर निकाल दे, तो कोई क्षय ना करे प्यारे बच्चों। तो जितना इनपुट होगा उतना ही प्यारे बच्चों आउटपुट होगा। तो समझ लीजिए कि वो क्या है, आदर्श ट्रांसफार्मर। इनपुट किसमें होता है, प्राथमिक कुंडली में। प्राथमिक कुंडली का होता है शक्ति, प्राथमिक कुंडली का शक्ति। और आउटपुट क्या होता है बच्चों, द्वितीय कुंडली का शक्ति। द्वितीय कुंडली का शक्ति। ठीक, क्या आप लोगों को इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यदि आप लोगों को हमारी बात सब कुछ समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो इस बार 12वीं का बोर्ड का एग्जाम देंगे प्यारे बच्चों, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो जाए, ये दवा के रूप में काम करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और बच्चों मैं इसके आगे जो भी बंदा वाइबा के लिए ट्रांसफार्मर बनाया होगा उस वाइबा से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जाएंगे इस ट्रांसफार्मर में, मैं इस पर
वीडियो एक बना के अपलोड कर दूंगा, 2-4-10 मिनट का होगा प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। तहे दिल से धन्यवाद। बाय प्यारे बच्चों।